हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन माय चैनल विजय नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी एंड द इन्वायरमेंट। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये हमारे बॉडी और जो इन्वायरमेंट होता है, इनके बीच में आपका जो गैसेज होते हैं, जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसके एक्सचेंज में आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी एंड द इन्वायरमेंट फॉलोड बाय यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। डिस्टेंस जो हमारा रेस्पिरेशन होता है हमारे ह्यूमंस में, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपका जो गैसेस होते हैं, इनका हमारा जो बॉडी और जो इन्वायरमेंट है, इनके बीच में आपका एक्सचेंज होता है, जैसे आपका O2 और CO2 का। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन होता है, ये हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, इसके द्वारा आपका एज अ एनर्जी इसको यूज़ किया जाता है। इट इंक्लूड्स बोथ ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, इसमें आपके ब्रीदिंग और आपका सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों आता है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेशन रेट के बारे में। द रेस्पिरेशन रेट इज़ 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। जैसे अगर हम बात करें, जो हमारा नॉर्मल आपका जो रेस्पिरेटरी रेट होता है, वो हमारा 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। जैसे जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, ये मेनली आपका 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेकंड है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। तो फर्स्टली हम बात करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड। यानी जब भी आपका जो गैसेस होते हैं, यानी जो O2 और जो CO2 होता है, इसका जो एक्सचेंज होगा हमारे लंग्स और ब्लड के बीच में होता है, तो इसको हम आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में। इंटरनल रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स और टिश्यूज़। यानी जब भी हमारे जो गैसेस होते हैं, यानी O2 और जो CO2 होता है, इसका एक्सचेंज हमारे ब्लड और जो सेल और टिश्यूज़ होते हैं, इनके बीच में होता है, तो इसको हम आपका इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी साइकिल के बारे में। जैसे जो आपका रेस्पिरेटरी साइकिल्स है, इसमें हमारे कुछ फेजेज आते हैं, जैसे आपका इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और पॉज। तो फर्स्टली हम इसमें आपका इंस्पायरेशन के बारे में बात करते हैं। इंस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एयर इनटू द लंग्स। डिस्टेंस जो हमारा इंस्पायरेशन है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपका जो हम एयर है, उसको आपके लंग में आपका इनहेल करते हैं। एंड इन दिस डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, ribs moves upward about 1.2 to 2.5 centimeter and outward, and sternum moves outward for the duration of 1 to 1.5 सेकेंड। ठीक है, जैसे जो आपका इंस्पायरेशन था, हमने जो डिस्कस किया था, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारा जो लंग्स होते हैं, इसमें हमारी जो एयर्स होती है, उसको हम आपका इनहेल करते हैं। इसके अलावा जो आपका इंस्पायरेशन के दौरान जो हमारा डायफ्राम होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके अलावा जो हमारे रिब्स होते हैं, वो आपके अपवार्ड और आपका आउटवार्ड मूव होते हैं। अब बात करें कि ये आपका अपवार्ड कितना मूव होगा, तो 1.2 से 2.5 सेंटीमीटर जो आपका रिब्स होगा, वो अपवार्ड आपका मूव होगा। इसके अलावा जो आपका स्टर्नम होगा, वो भी आपका आउटवार्ड मूव होगा। और ये जो मूवमेंट रहेगा, वो आपका 1 से 1.5 सेकेंड तक रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपायरेशन के बारे में। एक्सपायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एयर आउट ऑफ द लंग्स। जैसे जो आपका एक्सपायरेशन है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम जो लंग है, उससे आपका जो एयर है उसको आउट करते हैं, जिसको हम आपका एक्सहेलेशन के नाम से भी जानते हैं। इन दिस डायफ्राम रिलैक्स, रिब्स मूव डाउनवर्ड अबाउट एंड इनवर्ड, एंड स्टर्नम मूव्स इनवर्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 to 3 सेकेंड। जैसे जो आपका एक्सपायरेशन होगा, एक तो हमारी क्या है, इसको हम एक्सहेलेशन भी बोलते हैं, जिसमें हमारा जो एयर होगा उसको हम आपका लंग से आउट करेंगे। इसके अलावा जो एक्सपायरेशन होता है, इसमें जो हमारा डायफ्राम होता है रिलैक्स होता है। इसके अलावा जो आपका रिब्स होते हैं, वो आपका डाउनवर्ड और आपका इनवर्ड ये मूवमेंट करता है। इसके अलावा जो स्टर्नम होता है, वो भी आपका इनवर्ड मूवमेंट करेगा। और ये जो सारे मूवमेंट रहेंगे, ये आपके 2 to 3 सेकेंड के लिए रहेंगे एक्सपायरेशन के दौरान। नेक्स्ट आपका बात करेंगे हम आपका पॉज के बारे में। जैसे जब भी हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, यानी जो आपका इंस्पायरेशन और जो आपका एक्सपायरेशन, ये दोनों प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हमारा जो एक स्टॉप आता है, उसको हम आपका पॉज बोलते हैं। यानी एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद, यानी एक बार हमारा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होने के बाद जो आपका सेकंड स्टेप आएगा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा, वही हमारा क्या है, पॉज है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, यानी जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके हमारे कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड ब्लड, यानी जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है यानी जो इन्वायरमेंट होता है और जो आपका ब्लड होता है, इनके बीच में आपका जो गैसेज होते हैं यानी जो O2 और जो CO2 होता है इसका एक्सचेंज करने में आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ pH ऑफ द बॉडी फ्लूइड। इसके अलावा जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये हमारा जो बॉडी फ्लूइड होता है इसका जो pH होता है इसको मेंटेन करने में आपका हेल्प करता है। एंड एक्सक्रीशन ऑफ वाटर वेपर, इसके अलावा जो आपके वाटर वेपर होता है उसको एक्सक्रीट करने में आपका हेल्प करता है। एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम इनेबल्स एक्सक्रीशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस सच एज एसीटोन। और इसके अलावा जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो हमारे बॉडी में आपके वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं जैसे आपके एसीटोन्स होते हैं, इसको भी आपका एक्सक्रीट करने में आपका हेल्प करता है। एंड रेस्पिरेटरी मसल्स आर यूज इन लाफिंग, सकिंग एंड सिंगिंग एक्सेट्रा। और इसके अलावा जो हमारा रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये हमारे लाफिंग, सकिंग और सिंगिंग और स्पीकिंग में भी आपका ये हमारा हेल्प करता है। एंड मैनी वेजो एक्टिव सब्सटेंसेस सच एज ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर इनएक्टिवेटेड इन द लंग्स। और इसमें जो हमारे बहुत सारे जो वेजो एक्टिव जो सब्सटेंसेस होते हैं जैसे आपका ब्रेडिकाइनिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया और आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ये हमारे लंग्स में आपका इनएक्टिवेटेड रहते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है आपका कैपिलरी एंडोथेलियम ऑफ द लंग। कैपिलरीज हैव एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम दैट कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकेंड विच इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। और जैसे जो हमारा लंग्स में जो कैपिलरीज होती हैं और उसमें जो आपका एंडोथेलियम होगा कैपिलरीज में, इसमें आपके जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स होते हैं वो आपका प्रेजेंट रहता है। और जैसे जो आपका एंजियोटेंसिन जो कन्वर्टिंग एंजाइम्स होता है ये हमारी जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है इसको आपका एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करने का काम करता है। और इसके अलावा जब आपका ये एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होगा तो उसके थ्रू आपका जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो भी आपका इंक्रीज करने में आपका ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। जैसे जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसको 2 पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड सेकंड है आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और जैसे जो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और जो आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इन दोनों में आपके अलग अलग ऑर्गन्स आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो फर्स्ट टाइम बात करेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। तो जो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसमें हमारा नोज़ और नेजल कैविटी हमारा प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा जो पैरानेजल साइनसेस होते हैं वो भी हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें आपका प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा फेरिंग्स और आपका ऑडिटरी ट्यूब जिसको हम आपका यूस्टेशियन ट्यूब भी बोलते हैं, ये भी हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसमें आपका प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। जैसे जो हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसमें हमारा लैरिंग्स आते हैं। जैसे जो लैरिंग्स होता है इसको हम आपका वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इसके अलावा जो ट्रैकिया और जो ब्रोंकाई है ये भी हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। इसके अलावा ब्रोंक्यूल्स, लंग्स और जो एलोलाइस होते हैं ये हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसमें हमारा जो नेजल कैविटी होती है, फेरिंग्स होते हैं, ठीक है, ये इसमें आपका प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा जो साइनसेस होते हैं जिसको आपका पैरानेजल साइनस बोलते हैं वो भी आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा जो आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था इसमें हमारा ट्रैकिया, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स और आपकी जो एल्वेलाई हैं और ये आपकी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे नोज़ के बारे में। द नोज इज़ द ऑर्गन ऑफ स्मेल एंड पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, एक्सटर्नल नोज एंड इंटरनल नोज। जैसे जो हमारा नोज़ होता है एक ऐसा ऑर्गन होता है जो आपकी स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। इसके अलावा जो आपका नोज़ है ये भी एक हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक प्राइमरी पार्ट है। और इसके अलावा जो हमारा नोज़ होता है इसको 2 पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल नोज़ और आपका इंटरनल नोज़। जो आपका इंटरनल नोज़ होता है इसको हम नेजल कैविटी भी बोल सकते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं एक्सटर्नल नोज़ के बारे में। इट इज़ अ पिरामिडल एंड द विजुअल पार्ट ऑफ द नोज़। जैसे जो आपका एक्सटर्नल नोज़ है ये आपका एक पिरामिडल शेप का रहता है और ये आपका विजिबल पार्ट रहता है हमारे नोज़ का। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ बोन, कार्टिलेज, फाइब्रो एरुलर टिश्यूज़। और इसके अलावा जो आपका एक्सटर्नल नोज़ होता है ये हमारे बोन्स और जो कार्टिलेजेस होते हैं और जो आपकी फाइब्रो एरुलर जो टिश्यूज़ होते हैं इससे मिलकर बनता है। एंड कवर्ड विद द स्किन एंड लाइंड इंटरनली बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन।
और इसके अलावा जो आपका एक्सटर्नल नोज़ होता है ये आपका स्किन से कवर रहता है, और जो उसका इंटरनल वाला पार्ट होता है वो हमारा म्यूकस जो मेम्ब्रेन होता है उससे इसमें आपकी लाइनिंग रहती है, उससे आपका कवर रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोज़ के कुछ पार्ट्स के बारे में। जैसे जैसे नोज़ होता है, इमेज में देख सकते हैं, नोज़ में हमारा रूट, ब्रीच, डॉर्सम नेजी और आपका एला और एपेक्स आपका प्रेजेंट रहता है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं जो आपका नोज़ है इसकी रूट के बारे में। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द आइज़, यानी जो हमारे दोनों आइज़ होते हैं इनके बीच वाला जो पार्ट होता है इसको आपका हम नोज़ का रूट बोलते हैं। ब्रिज के बारे में बात करें तो जो आपका अपर जो बोनी पार्ट होता है यही हमारा ब्रिज होता है नोज़ का। नेक्स्ट है डॉर्सम, द लेंथ ऑफ द नोज़, यानी जो नोज़ की लेंथ है उसको हम आपका डॉर्सम बोलते हैं। एपेक्स के बारे में बात करें, द एंड ऑफ द नोज़, यानी जो आपका नोज़ है इसका जो एंड वाला पार्ट होता है उसको हम एपेक्स बोलते हैं। नोस्ट्राइल्स के बारे में बात करें, टू एक्सटर्नल ओपनिंग, यानी जो आपकी जो दो ओपनिंग होती है हमारे नोज़ में इसको आपका नोस्ट्रल्स बोलते हैं। एंड एलाइनेसी, लेटरल फ्लैट पोर्शन ऑफ द नोस्ट्रल, यानी जो आपकी नोज़ के साइड में जो फ्लैट वाला जो पोर्शन होता है उसको हम आपका एलिनेसी हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बोन्स फॉर्मिंग एक्सटर्नल नोज़, यानी जो आपका एक्सटर्नल नोज़ होता है उसको आपकी कौन कौन सी बोन फॉर्म कर रही है। तो फर्स्ट है आपका, एक तो हमारी जो नेज़ल बोन होती है ये आपका नोज़ को फॉर्म करने में आपका हेल्प करता है। इसके अलावा जो सेकंड है जो आपका मैक्सिला है, इसका जो फ्रंटल प्रोसेस होता है मैक्सिला का, तो ये भी आपका नोज़ को फॉर्म करने में आपका हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट आपका नेजल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन, इसके बाद जो आपका फ्रंटल बोन का जो नेजल वाला पार्ट है ये भी आपका जो एक्सटर्नल नोज़ होता है इसको फॉर्म करने में आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका एक्सटर्नल नोज़ है इसमें आपकी जो कार्टिलेजेस होती हैं उसके बारे में। तो डियर फर्स्ट आपका इसमें सेप्टल कार्टिलेज, एंड सेकंड है लैटरल कार्टिलेज, एंड थर्ड आपका एलर कार्टिलेज। तो डियर जो ये तीन कार्टिलेज होते हैं ये आपके जो एक्सटर्नल नोज़ होता है वो आपको प्रेजेंट रहती है, जिसमें हमारी फर्स्ट ही आपकी सेप्टल कार्टिलेज एंड लैटरल कार्टिलेज और एलर कार्टिलेज। और डियर जो आपके एलर कार्टिलेज है ये हमारी जो नॉस्ट्रिल्स होती हैं यहाँ पर आपको प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटरनल नोज़ के बारे में। जैसे जो हमारा इंटरनल नोज़ होता है इसको आपका नेजल कैविटी के नाम से भी हम जानते हैं। द नेजल कैविटी लाइज बिटवीन द बेस ऑफ द स्कल एंड द रूप ऑफ द माउथ। और जैसे जो हमारी नेजल कैविटी होती है ये हमारा जो स्कल का जो बेस होता है और जो आपका माउथ का जो रूप होता है इनके बीच में लोकेटेड रहता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द पोस्टीरियर नेजल एपरेचर दैट ओपनड इनटू द नेजोफेरिंक्स। डिएसन जो हमारा इंटरनल नोज़ होता है यानी जो आपका नेजल कैविटी होता है ये हमारे नॉस्ट्रिल से जो आपका पोस्टीरियर नेजल एपरेचर होता है जहाँ पर को आपका नेजोफेरिंक्स की ओपनिंग होती है यहाँ तक ये आपका एक्सटेंड रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेजल कैविटी के डिविजन्स के बारे में। फर्स्ट आपका नेजल सेप्टम, इट डिवाइड्स द नेजल कैविटी इनटू राइट एंड लेफ्ट हॉल। जैसे जो आपका नेजल सेप्टम होता है ये हमारी जो नेजल कैविटी होता है उसको टू पार्टमेंट पर डिवाइड कर देता है, राइट एंड लेफ्ट हॉल्स, एंड इट इज़ फॉर्म बाय द वोमर परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमोइड बोन एंड सेप्टल कार्टिलेज। और जैसे इसके अलावा ये हमारी जो वोमर बोन होती है और आपका जो एथमोइड बोन का परपेंडिकुलर जो प्लेट होता है और जो आपका सेप्टल कार्टिलेज होता है इसके थ्रू ये आपका फॉर्म होता है। नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे जो आपका इंटरनल नोज़ है यानी जो आपका नेजल कैविटी है इसकी वॉल्स के बारे में। तो फर्स्टली इसमें हम इसके रूफ के बारे में बात करते हैं। रूफ इज़ फॉर्म बाय द नेजल बोन एंड एथमोइड बोन एंड द स्पिनोइड बोन। जैसे जो आपका जो नेजल कैविटी है इसका जो रूफ है वो हमारे तीन बोन से मिलकर बना है। फर्स्ट आपका नेजल बोन, सेकेंड आपका एथमोइड बोन एंड स्पिनोइड बोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोर के बारे में। फ्लोर इज़ फॉर्म बाय द हार्ट प्लेट, और जो आपका नेजल कैविटी है इसका जो फ्लोर होता है वो आपका हार्ट प्लेट से मिलकर बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैटरल वॉल के बारे में। लैटरल वॉल हैज़ थ्री कर्व बोन्स कॉल्ड नेजल कोंकाई, सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर। और ये जो आपका नेजल कैविटी है इसकी जो लैटरल वॉल होती है वो हमारे तीन कर्व जो बोन्स होती हैं जिसको आपका नेजल कोंकाई बोलते हैं इससे मिलकर बनता है, जो आपके सुपीरियर, मिडिल और आपके इन्फीरियर रहते हैं। एंड बीनीथ ईच कोंकाई इज अ स्पेस कॉल्ड मीटस वेयर द पैरानेजल साइनसेस एंड नेजोलैक्रिमल डक्ट ओपन। और डिएसन जो आपका जो कोंकाई है यानी जो ईच कोंकाई है इसमें आपका एक स्पेस होता है जिसको हम मीटस बोलते हैं। और डिएसन जो आपका मीटस होता है यहाँ पर कहीं हमारा जो पैरानेजल साइनसेस होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, और जो हमारे लैक्रिमल जो डक्ट्स होते हैं वो भी आपका जो मीटस है यहाँ पर एक उसकी ओपनिंग होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका नेजल कैविटी है इसके लाइनिंग के बारे में। तो इसमें आपकी दो चीज़ें दी गई हैं, फर्स्ट आपका ऑल्फैक्टरी रीजन एंड सेकंड आपका रेस्पिरेटरी रीजन। जैसे जो आपका ऑल्फैक्टरी रीजन है वो आपका अपर पार्ट है और जो आपका रेस्पिरेटरी रीजन है वो हमारा लोअर पार्ट है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं जो आपका ऑल्फैक्टरी रीजन है
तो जो अपर पार्ट है इसकी लाइनिंग के बारे में, एंड द ऑल्फैक्टरी रीजन इज लाइन विद द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम फॉर स्मेल। और ये जो आपका ऑल्फैक्टरी रीजन है ये हमारे जो स्मेल है इसके लिए आपका जो ऑल्फैक्टरी जो एपिथेलियम होता है इससे लाइन रहता है। नेक्स्ट हम बात करें आपका रेस्पिरेटरी रीजन के बारे में, जो आपका लोअर पार्ट रहता है, इट इज़ लाइन विद द सीडो स्ट्रैटिफाइड स्लेटेड कॉलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स फॉर म्यूकस सिक्रेशन। इसके अलावा जो आपका रेस्पिरेटरी रीजन होता है इसमें आपका जो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड स्लेटेड कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, वो आपको इसको लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं। साथ में इसमें आपकी जो गॉबलेट सेल्स होती हैं वो भी आपकी प्रेजेंट रहती हैं ताकि ये आपका जो म्यूकस है उसको सिक्रेट कर सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ नोज के बारे में। तो फर्स्ट फंक्शन आपका एयर फिल्ट्रेशन, हेयर एंड म्यूकस ट्रैप पार्टिकल्स एंड पैथोजेंस फ्रॉम इनकमिंग एयर एंड प्रोवाइडिंग फर्स्ट लाइन डिफेंस। जिसमें जो हमारा नोज है इसका जो फर्स्ट फंक्शन है वो है आपका एयर फिल्ट्रेशन, यानी जो ये एयर है उसको आपका फिल्टर करने का काम करता है। और इसमें जो हमारा नेजल कैविटी होता है इसमें आपके हेयर म्यूकस आपके प्रेजेंट रहते हैं, जो आपके हार्मफुल जो पार्टिकल्स होते हैं और जो आपके पैथोजेंस होते हैं जो आपके इनहेल्ड एयर के थ्रू हमारे लंग्स में एंटर कर सकते हैं उसको ये आपका ट्रैप करता है। इसके अलावा जो हमारा नोज़ होता है ये हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस आपका प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट फंक्शन है इसका एयर कंडीशनिंग, वार्म एंड मॉइस्चर इनहेल्ड एयर टू ऑप्टिमाइज कंडीशंस फॉर गैस एक्सचेंज। इसके अलावा जो हमारा नोज़ होता है ये आपका एयर कंडीशनिंग में भी आपका हेल्प करता है, जिसमें जो हमारी इनहेल्ड जो एयर होती है तो उसको जो आपका नोज़ होता है वार्म और का मॉइस्ट करने का काम करता है, जिससे आपका जो गैस एक्सचेंज है वो आपको प्रॉपर मेंटेन रहे। तो जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है आपका ऑल्फैक्शन, स्पेशलाइज्ड ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा डिटेक्ट केमिकल स्टिमुलाई फॉर स्मेल सेंसेशन। और इसके अलावा जो हमारा नोज़ होता है ये आपका ऑल्फैक्शन यानी जो स्मेल है उसको सेंस करने में भी आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन है आपका वोकल रिजोनेंस, इनहेंस वॉइस क्वालिटी एंड रिड्यूस ऑडिटरी फीडबैक ड्यूरिंग स्पीच। और जो हमारा नोज़ होता है ये हमारे वॉइस को आपका रिजोनेंस प्रोवाइड करने में भी आपका हेल्प करता है, जिससे हमारी जो वॉइस की जो क्वालिटी होती है स्पीच के दौरान वो आपकी बेटर रहती है, उसको इन्हेंस करने में आपका हेल्प करता है। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this channel for more updates.